जैसे कि दोस्तों हम लोग ज़्यादातर वॉशिंग मशीन जो रिपेयर करते हैं उसमें टॉप लोडिंग प्लस फ्रंट लोडिंग प्लस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है। और उसमें जो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है उसमें एक मेन पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन मोटर असेंबली, जो कि आपकी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन किसी भी ब्रांड की हो बट उसमें ड्रेन मोटर असेंबली लगी होती है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप ड्रेन मोटर असेंबली को किस तरह से आप चेक कर सकते हो और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो इसमें हमारे पास 3 टाइप की ड्रेन मोटर असेंबली है। ये जैसे कि आप ये देख रहे हो नॉर्मली जो वॉशिंग मशीन ये आपका IFB प्लस सीमेंस इन मशीनों में ये वाली ड्रेन मोटर यूज़ होती है। बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबका सेम होता है बट थोड़ा सा इसमें जो है इधर उधर से थोड़ा सा जो हमारा जो इसमें PB केस होता है उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग सा होता है और थोड़ा सा साइज भी उसका अलग होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा जो हमने इसको पहले बताया ये आपका IFB प्लस सीमेंस की वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। ये दूसरा जो है आप जैसे देखो इस पर लोगो भी हमारा LG का लगा हुआ तो ये LG की वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। इसके जो दोनों टर्मिनल हैं ये हमारे पीछे के साइड हैं और इसमें जो दोनों कनेक्टर हैं ये सामने है। तो ये जो ड्रेन मोटर असेंबली ये 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। तो अभी इसकी रेजिस्टेंस कितनी आती है इसको आप कैसे चेक कर सकते हो और इसके अंदर जो इस तरह के मोटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं कैसे काम करता है इस वीडियो में बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। जैसे कि हमने ये दोनों आपको दिखा दिया जो कि ये LG में यूज़ होता है और आपका IFB और सीमेंस में, और ये जो मोटर यूज़ होती है वो हमारी सैमसंग में यूज़ होती है। दोनों के जो कनेक्टिंग टर्मिनल है वो अलग अलग हैं। तो अभी हम लोग इसको 220 वोल्टेज पे ऑपरेट करके भी देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। और जब भी ये वॉशिंग मशीन हमारी स्टार्ट होती है वॉशिंग के मोड पर होती है तभी क्या होता है ये मोटर हमारी क्लोज रहती है, इसकी वजह से ड्रम के अंदर पानी स्टोर रहता है। और उसके बाद जब भी हमारी वॉशिंग मशीन जो स्पिन के मोड पर जाती है रिंस के मोड पे जाती है तो ये क्या होता है ये हमारी मोटर पे 220 वोल्टेज ऑपरेट सप्लाई आती है और उसके बाद ये वाले पॉइंट से पानी को ये आउटलेट बाहर भेजने लगती है। जैसे कि आप देख रहे हो ड्रेन अंदर का ये अभी आपको ये दिख रहा है जब ये इस तरह से रोटेट होता है फुल स्पीड से तो पानी इस साइड से पानी अंदर आता रहता है और ये पानी से प्रेशर से ऊपर के साइड जो ड्रेन आउट के लिए पानी को भेजता रहता है। और जो इसकी जो रेजिस्टेंस आती है जैसे नॉर्मली जो ख़राब होने के 2 चीज़ें होती है, या तो कभी ये ओपन हो जाता है या तो ओपन होने के साथ साथ ही मैकेनिकल जाम भी हो जाता है। मैकेनिकल जाम में क्या होगा आपको वॉशिंग मशीन इस पर सप्लाई तो आएगी बट ये प्रॉपर काम नहीं करता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसको करके चला के देखेंगे कि इसमें जब हम लोग 220 सप्लाई देते हैं तो उसके बाद ये जैसे कि आप देख रहे हो ये कनेक्टर है और हमने इसको लगा दिया बोर्ड में। स्टार्ट करने के बाद हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे। अभी ये जैसे चालू है तो ये जैसे कि आप देख रहे हो ये अभी हमारा स्टार्ट हो गया और ये घूम रहा है। तो अभी हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं एक अच्छी स्पीड से जो है घूम रहा है। जब ये घूमता है तो ये पानी को प्रेशर से ऊपर की तरफ ये भी हमारा जो है अभी एकदम परफेक्ट कंडीशन में। अभी इसके बाद हम लोग इसके दूसरी वाली को चेक करेंगे। जैसे कि आपने देखा ये हमने कनेक्ट कर दिया और अभी इसके बाद हम लोग इस LG के जैसे कि आप देख रहे हो ये भी अंदर से ये जो है इस पर जो सप्लाई आ रही है वाइब्रेशन भी हो रही है बट ये जो है घूम नहीं रही है। जैसे कि अभी हम लोग इस पर एक बार मोटर से भी इसके अंदर की वोल्टेज को हम लोग अभी मेज़र करेंगे कि जैसे कि इसकी सप्लाई आ रही है बट वाइब्रेशन भी हो रही है लेकिन ये जो है घूम नहीं रही है। तो इसका सिम्टम क्या होता है कि अब कभी इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से जैसा और मल्टीमीटर को हम लोग इसको ले जाएंगे वोल्टेज मोड पे AC वोल्टेज पे और दोनों पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करके अभी इसके अंदर जो वोल्टेज आएगा वो हम लोग को इसको मेज़र करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में हमने इस पर लगाया एक दूसरे पॉइंट्स पे और दूसरे पे। तो अभी जैसे कि देख रहे हो 225 वोल्टेज इस पर आ रही है बट ये मोटर जो है अभी इस कंडीशन में क्या होता है हमारी इसके अंदर की वेंडिंग सही है नहीं है क्या है। जैसे कि आप ये अभी जाम थी अभी ये घूम नहीं रही थी ये क्या होता है चलते चलते जाम भी हो जाती है और स्टार्ट भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है मैकेनिकल ख़राब हो चुकी है। इलेक्ट्रिकल तो प्रॉपर है बट मैकेनिकल अभी एक बार इसको हम लोग रिमूव करके चेक करेंगे कि इसमें इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि ये तो अभी रेजिस्टेंस प्रॉपर ही होनी चाहिए क्योंकि अभी ये चालू हो गई है और चलते चलते ये बंद भी हो जाती है। और इसको अभी हम लोग ले जाएंगे रेजिस्टेंस की मोड पे और हम लोग इसका जो है रेजिस्टेंस को हमने इसको प्लग को रिमूव कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग इसकी रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेंगे। ये दोनों टर्मिनल है और मल्टीमीटर को हमने रेजिस्टेंस मोड पे जैसे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया तो जो नॉर्मली इसकी रेजिस्टेंस हमें मिलनी चाहिए 200 220 से लेके 240 245 तक हमें इस पर मिलती है रेजिस्टेंस। जैसे कि आप देख रहे हो इसका 184 वोल्ट 193 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस आ रही है।
और ये जो कि हमारी एलजी की है। दूसरी की एक बार हम लोग मेज़र कर देंगे जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। इसकी जो रेजिस्टेंस हमें मिले 240 ओम्स है। और ये जो हमारी सीमेंस वाली है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी देख लेंगे इस वीडियो में कि इसकी जो रेजिस्टेंस है 222 रेजिस्टेंस है। क्योंकि तीनों ब्रांड की जो हमने देखा तीनों की रेजिस्टेंस जो है वो सेम ही है। और उसके बाद जो अभी तो हमने इसको उस तरह से आपको दिखाया, बट अभी इसके बाद हम लोग ये जो दोनों हमारे ओपन पड़ी है अभी इस पर हम दोनों कनेक्टर्स पे जॉइंट्स करके इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह से स्टार्ट होता है। ये दोनों पॉइंट्स है, एक बार दोनों की हम लोग रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे। और जब भी आपको इसको चेक करना है तो आपका ये क्या हुआ, आपका ये रेजिस्टेंस होगा, जो कि पहली चीज़ होती है कि अगर आपके यहाँ जिसमें रेजिस्टेंस आप देख रहे हो 242 ओम्स रेजिस्टेंस आ रही है, मतलब इसकी जो वेंडिंग है वो अंदर की कॉइल की वेंडिंग जो है वो बराबर है। अगर कभी ग्राउंडिंग होता है तो इस पॉइंट से आप इसकी ग्राउंडिंग को भी चेक कर सकते हो, जैसे कि ग्राउंडिंग आपको इसमें नहीं है। और जब हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो जैसे कि आप 240 जैसे कि आप देखें इसकी जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है वो 239 ओम्स रेजिस्टेंस मिल रही है। और ये दूसरे की रेजिस्टेंस भी देख लेंगे, इसकी भी रेजिस्टेंस हमने इसके पहले ही मेज़र किया था, इसकी भी रेजिस्टेंस जो हमें मिल रही है वो 216 ओम्स मिल रही है। और अभी एक बार हम लोग इसको स्टार्ट करके भी चला के देखेंगे कि ये हमारा जो है प्रॉपर सही है कि नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमें इस वाली को कनेक्टर पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है देखेंगे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि रेजिस्टेंस भी कभी बराबर होती है फिर भी हमारा जो है ये मैकेनिकल जाम होता है जिसकी वजह से चलता नहीं है। तो अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसको अभी हम लोग इस पॉइंट्स को लगाएंगे बोर्ड में। जैसे कि आप देख रहे हो ये इस तरह से आपका ये घूम रहा है। और जब ये घूमता है तो जो ड्रम का पानी इसके अंदर चैम्बर में आता है, जो हमारा प्लंजर वाल्व होता है उसको प्रेशर से जो है पानी को निकाल देता है। और अभी हम लोग जानेंगे कि जो इसके अंदर चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं जो लगी होती हैं। तो इसको भी हम लोग वहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग टच करके इस तरह से निकाल देंगे। अभी जैसे इसके अंदर पार्ट की बात करें तो ये हमारी गैसकेट लगी होती है, जिससे जब भी हम लोग उसको कसते हैं तो इस टाइप की गैसकेट रहती है। इसको हमें जब भी कनेक्ट करना है तो चूँकि इसका जो हम लोग पीबी के स्प्लंजर वाल का ऊपर का कनेक्ट करेंगे तो ये नहीं रहेगा, तो यहाँ से वाटर लीकेज होता रहेगा। इसके बाद इसके पीछे आपका ये कॉइल प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। और अभी इसको हम लोग ओपन करेंगे। जो इसके अंदर का रूटर है, जब भी ये इसके अंदर 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड से ये हमारा रोटेट होता है। और कभी क्या होता है इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी, कचड़े ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा फेलियर हो जाता है, तो चलता नहीं। तो अभी जैसे कि हम लोग ने इसको इस तरह से निकाल लिया। ये आपका रूटर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट्स है। और कभी क्या होता है ये जाम हो जाता है। और जैसे कि इसके अंदर अभी हम लोग इसको भी निकालेंगे। इसके अंदर का जो आप देख रहे हैं इसके अंदर कितनी सारी मिट्टी पड़ी हुई है, तो इसी तरह से मिट्टी जो है अंदर जाती है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर हमारा ड्रेन पंप जो है वो फेलियर हो जाता है। और उसके साथ साथ जैसे कभी अगर ये अंदर का फेलियर हो गया तो इसके साथ साथ अगर कभी कॉइल भी आपको रिप्लेस करनी है तो ये कॉइल भी आप लोग ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से इस टर्मिनल को लॉक को दोनों को आप इस तरह से उसको ओपन करें, इधर से करेंगे, सॉरी वो तो हमें जब भी करना है तो इस साइड पे दोनों लॉक को पहले ओपन कर लेना है। तो हम लोग इस दोनों लॉक को
इस तरह से हम लोग करेंगे तो हमारा ये ऊपर का जो कॉइल प्रोटेक्शन के लिए रखता है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद ये हमारी जो है कॉइल्स है, तो कॉइल्स को इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें हमें बी केयरफुल स्क्रू ड्राइवर से इधर से ऐसा करके, इधर से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी थोड़ा सा हम लोग इस तरह से करेंगे तो हमारा जो थोड़ा सा ये जाम भी रहता है, क्योंकि इस तरह से आप इस कॉइल को निकाल सकते हैं। अभी ये जैसा ये क्या होता है, ये ज़्यादातर अगर जाम हो गया, कुछ इसमें गैसकिट से कट गई, पानी लीकेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये कॉइल्स को आप निकाल के इसको रीयूज़ भी दूसरे में कर सकते हैं। क्योंकि मेन क्या होता है, ये हमारा ये कॉइल होती है। कॉइल के बाद ये आपका मैग्नेट जैसे ये ज़्यादातर रस्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से घूमता नहीं, प्रॉपर काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें आपको यूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद अगर आपको फिक्स करना है तो सेम इसको इस तरह से इस पर नॉर्मल दूसरे वाले मुंह में ऐसे इस तरह से आप ऐसा लॉक करेंगे, आपका ये लॉक हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर तरीके से ये लॉक हो जाएगा। और ये जैसे तो आपने देखा लॉक है, इसके बाद आपका ये पीछे से आपका ये लॉक हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।